राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि हमें प्रतिदिन का पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा में हमें क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, कि जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और खुशियाँ हमारे घर में हमेशा बरकरार रहे और माता लक्ष्मी का आगमन होता रहे। तो चलिए, सबसे पहले सुबह उठना चाहिए तो अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और उसके बाद से धरती माता का प्रणाम करना चाहिए कि हे माता, हम अपना भार आप पे रखने जा रहे हैं, हमसे जो भी उसके लिए क्षमा करें। और उसके बाद से अपना नहा धो के आने के बाद अपने इष्ट देव का दर्शन करें अपने मंदिर में। फिर जो रात को प्रसाद चढ़ाए हैं, जो दिया है, धूप बत्ती जलाए हैं, सारे बर्तन इकट्ठा कर लीजिए। फिर सारे बर्तन रोज डेली का डेली साफ करना चाहिए, क्योंकि बर्तन साफ करना एक पूजा का बहुत बड़ा वो है, महत्व है, जिससे कि भगवान का भी बर्तन रोज साफ करना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों, अपना जो भी पूजा है पूजा शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पूजा में आप मंदिर साफ करें। मंदिर साफ करें, जितना जहाँ तक कचरा हो, थोड़ा बहुत तो कचरा हो ही जाता है। तो सबसे पहले अपने मंदिर को साफ करें, एक अच्छी साफ कपड़ा रख लें जिससे मंदिर डेली साफ करें। उसके बाद से अपने भगवान लोगों को भी साफ करें। उनको जैसे आप स्नान सभी देवी देवताओं को तो नहीं करा सकते डेली, तो इसलिए उनको भी एक साफ कपड़े से पहले उनको पोंछ लें। फिर जो भी उनका कपड़ा होता है सब कुछ एकदम साफ सुथरा करके फिर भगवान लोगों को पानी का छिड़काव दें, जिससे आप स्नान नहीं करा सकते उनके लिए है। अब जिन्हें स्नान करा सकते हैं आप तो उन्हें करा देंगे, बाकी जिन्हें स्नान नहीं करा सकते उनको पानी का छिड़काव देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपने मंदिर में पूजा करती हूँ डेली का डेली। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल सोए हैं और देखिए मैं जल भर के लाई हूँ। तो एक लोटे में जो तांबे का लोटा होता है उससे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, एक तुलसी मैया को देते हैं, एक अपने भोलेनाथ को देते हैं और एक मैं अपने कान्हा जी का स्नान का पानी होता है, मेरे जल होता है। तो एक से मैं अपने कान्हा जी का स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी जाऊँगी और सूर्य देव को जल दूँगी। तो देखिए, मैं जल दे के आ गई हूँ अपने सूर्य देव को और भोलेनाथ को। और तुलसी माता को तो अभी नहीं, तुलसी माता का मैं पूजा करती हूँ तब करती हूँ। तो सबसे पहले आप आसन बिछा लें और अपने देवी देवताओं को साफ कपड़े से पोंछ लें, क्योंकि जो चंदन लगा रहता है ना उसे साफ कर लेना चाहिए डेली का डेली। तो ऊपर भी हमारे देवी देवता टंगे हुए हैं, सूर्य देव हैं, माता वैष्णो हैं, जो भी हैं सबको हम साफ कर लेते हैं। और माता रानी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो उन लोगों को भी उसके बाद हम जल का छिड़काव देते हैं, फूलों से देते हैं, क्योंकि हम इन लोगों को रोज स्नान नहीं करा सकते। तो स्नान के तौर पे हम इनको फूलों से छिड़काव देते हैं। तो मान लीजिए कि हम इनका स्नान करा लिए। और सबसे पहले पूजा में सबसे पहले अपने गणपति बप्पा की ही पूजा की जाती है, क्योंकि गणपति बप्पा सबसे हमारे श्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा हर जगह सबसे पहले की जाती है। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कितना भी बड़ा पूजा घर में रखा जाता हो, सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा होती है। तो देखिए, हम अपने कान्हा जी को अब जगाने जा रहे हैं। सभी देवताओं को हम स्नान मान लीजिए करा लिए हैं। तो अभी मैं अपने कान्हा को जगा लूँगी, इनका भी स्नान कराना ही रहेगा। तो देखिए, मेरे कान्हा सोए हुए हैं। तो मंदिर साफ करने के बाद ही मैं इनको जगाती हूँ, क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। धीरे धीरे जो भी अपना काम होता है धीरे धीरे ही करती हूँ। और इनके जगाने से पहले थोड़ा बहुत इनका हाथ पैर भी दबा लेती हूँ मैं, क्योंकि रात को सोए सोए इनका हाथ पैर दुख जाता है, इसलिए। तो देखिए, हम इनका बेड का अब इनको जल पिला देंगे, क्योंकि सुबह इनका नियम है, क्योंकि ये सभी देवी देवताओं के जैसे इनकी पूजा नहीं होती है। इनकी पूजा थोड़ी अलग होती है, सबसे अलग होती है। तो इसलिए इनको सुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, इनको जल पिलाना पड़ता है, इनको भोग लगाना पड़ता है, अलग से इनकी नियम होती है। तो देखिए, मेरे कान्हा जी उठ गए हैं और अभी मैं इनका बिस्तर अच्छे से मोड़ के रख दूँगी।
क्योंकि सबसे सो के उठने के बाद बिस्तर ही सही किया जाता है। चाहे आपका अपना खुद का भी बिस्तर हो, जब आप सो के उठें तो तुरंत सबसे पहले आप चादर सही करें, जो भी ओढ़े हैं उसे आप फोल्ड करके रखें, क्योंकि ये सब एक नियम है घर में सुख शांति बने रहने की। तो देखिए, सबसे पहले हम बर्तन धो के लाए थे, तो हम अभी जा रहे हैं। सबसे पहले मंदिर में दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक पूजा स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अग्नि देवता, जब हम अपने अग्नि देवता से प्रार्थना भी करते हैं कि हे अग्नि देवता, जैसे आप हमारे मंदिर में उजाला करके रखे हैं, वैसे हमारे जीवन में भी उजाला अपना बनाए रखें। तो हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दोस्तों, जिस दिए जो हम जलाते हैं मंदिर में, उससे कभी भी धूप बत्ती नहीं जलाना चाहिए। अलग से हमें माचिस से धूप बत्ती जलाना चाहिए, क्योंकि उससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। अगर दीपक से आप धूप बत्ती जलाते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए हमें अलग से माचिस से धूप बत्ती जलाना चाहिए, क्योंकि यही नियम है पूजा का। और इसके बाद से हम दीपक जलाने के बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें फूल अर्पण करेंगे, फिर इनको चंदन लगाएंगे, क्योंकि कुमकुम लगाएंगे, क्योंकि हमारे अग्नि देवता भी हमारे साक्षी होते हैं हर एक चीज़ का। तो इसलिए हम सबसे पहले दीपक का पूजा करते हैं। उसके बाद बाकी हम आगे चलिए देखते रहिए क्या क्या हम करते हैं। तो पूजा का हमारे नियम यही है जो हम डेली पूजा करते हैं। तो देखिए, हम कुमकुम लगा दिए दीपक को भी, धूप बत्ती को भी, क्योंकि हमारे मंदिर को यही शुद्ध रखते हैं। और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं तो इनकी धुआं से हमारे घर, हमारी मंदिर, सबका वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। तो इसके बाद दीपक जलाने के बाद हम सबसे पहले तुलसी मैया का पूजन करेंगे, उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। तो देखिए, हम तुलसी मैया का पूजन कर रहे हैं, और इनको भी हम तुलसी मैया को मंदिर में ही रखे हैं। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया को चंदन लगाए, फिर धूप बत्ती दिखाए, फिर हम दीपक दिखाएंगे। उसके बाद से हम तुलसी मैया से भी भूल चूक का क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि तुलसी मैया हमारे घर की आंगन में जैसे अपना छाया देती हैं, वैसे हम उन्हें कामना करेंगे कि हे तुलसी मैया, हमारे जीवन में भी ऐसे ही अपना छाया बनाए रखें। तो ये हमारे पूजा का नियम होता है। सुबह में ऐसा ही पूजा करना चाहिए, और जितना भी आपसे हो सकता है आप उतनी इन लोगों की सेवा करें और नियम बनाएं। तो देखिए, हम तुलसी मैया को जल दे रहे हैं, और इसके बाद हम सबसे पहले गणपति बप्पा को पूजन करेंगे। तो देखिए, हम मंदिर में अपना दिया धूप बत्ती रख दिए थे। अब हम जा रहे हैं गणपति बप्पा को चंदन लगाने, क्योंकि इनको कुमकुम नहीं लगाते हैं, हम इनको चंदन ही लगाते हैं, पीली चंदन ही। सिर्फ माता रानी को और हनुमान जी को लाल कुमकुम अर्पण करते हैं, और गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, और कौड़ी रखे हैं और गोमती चक्र हैं, इनको हम चंदन ही लगाते हैं। और बाकी जो हमारे सूर्य देव हैं उनको भी हम लाल लाल कुमकुम लगाते हैं। और कुमकुम हम उनके माथे पे नहीं, ऐसा कटोरी में लगाते हैं, ऐसा दिखा के माता रानी को, हनुमान जी को तो छुआ नहीं जाता है चंदन के साथ, क्योंकि हनुमान जी का नियम था कि वो सभी औरतों को अपनी माता मानते थे, इसलिए हमने छूना हमारा वर्जित होता है। तो इसलिए जो हम चंदन कटोरी में लगाते हैं उसी से हम अपने माथे पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा का आरती कर रहे हैं, और उसके बाद माता रानी का, उसके बाद हनुमान जी का, फिर हमारे ऊपर में भी हमारे सूर्य देव हैं, सबको हम आरती दिखाते हैं। उसके बाद से हम अपने कान्हा जी के पास जाते हैं, तो उन्हें स्नान कराएंगे। अभी तो वो बैठे हैं, तो कान्हा जी का स्नान कराएंगे पूजा होने के बाद। अब देखिए, हम धूप बत्ती दिखा दिए, फिर इनको फूल अर्पण करेंगे, क्योंकि फूल ज़रूरी होता है पूजा में। चाहे एक हो, दो हो, जितना ही आपको मिलता है उतना ही करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं मिलता है तो आप कहीं से ढूंढ के लाएं। जितना मिला उतना ही माता रानी, सभी देवी देवता है उतना ही में सब्र करते हैं। कहते हैं ना, भगवान को जितना ही आप देंगे, इनको तो सिर्फ भाव से प्यार है। चाहे कोई भी देवी देवता हो, सब भाव के भूखे होते हैं। आप भाव से उन्हें दिल से
पूजा करिए, दिल से उन्हें मानिए, बस उतना ही उन्हें चाहिए। तो देखिए हम अब अपने कान्हा जी को स्नान कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम उसमें तुलसी दल का आसन देंगे अपने कान्हा के स्नान कराने के लिए। तो आप जब भी अपने कान्हा को लाएं तो एक गौ माता ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि गौ माता जब आप कहीं चले जाते हैं अपने कान्हा को छोड़ के, चाहे दिन भर के लिए जाएं चाहे 2 दिन के लिए जाएं, तो आप कह के जाएं कि हे गौ माता, हम जा रहे हैं, आप हमारे कान्हा का ध्यान रखिएगा। और कान्हा से विनती करके जाएं कि हे कान्हा, हम जा रहे हैं, हमारे घर का और अपने गौ माता का ध्यान रखिएगा। तो कान्हा भी ध्यान देते हैं और गौ माता अपने अपने आपके कान्हा का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो तो उनकी माता हैं। तो देखिए हम अपने कान्हा को जा रहे हैं स्नान कराने। सबसे पहले थोड़ा बहुत चंदन लगाएंगे हम अपने कान्हा को। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार को तो चंदन ज़रूरी होता है, क्योंकि चंदन कान्हा को बहुत प्रिय होता है। और तो सबसे पहले हम चंदन लगाएं, उसके बाद मध से स्नान कराएंगे। मध से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे अपने कान्हा को। सिंपल तरीके से करा रहे हैं, कभी कभी जो भी जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल में तो हम अपने कान्हा का डेली का डेली सिंपल ही स्नान कराते हैं, क्योंकि डेली का पूजा का नियम यही है कि हम डेली जैसे हमसे हो पाता है उतना हम करते हैं। लेकिन हम भाव रखे, बस आप यही सभी देवी देवता यही चाहते हैं कि आप सिर्फ भाव रखिए, बाकी उनकी सेवा वो खुद स्वीकार कर लेंगे। आप जितना करेंगे उतना ही। और ज़रूरी नहीं कि भगवान को ये चढ़ावा चढ़ाया जाए, वो चढ़ावा चढ़ाया जाए। जितना हो सकता है आपसे उतना ही करिए, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि हाँ, डेली सूर्य को जल देना है, भोलेनाथ को जल देना है, तुलसी मैया की पूजा करना है, और अपने मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनकी पूजा करना है, कान्हा की सेवा करना है। तो आप ये एक नियम बना लीजिए और ऐसा करिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। और बहुत कुछ आगे बताएंगे हम आप लोगों को, लेकिन अभी धीरे धीरे अभी इतना तो बता रहे हैं कि मंदिर की डेली की पूजा कैसे करें। बहुत कुछ रह गया है बताने को आप लोगों को। धीरे धीरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए मेरे कान्हा की स्नान हो गई है और प्यारा सा मेरे कान्हा कपड़ा पहनेंगे। उसके बाद उनका बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा श्रृंगार करेंगे। आप लोग देखिए मेरे कान्हा कितने प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा हैं ही इतने प्यारे। और मेरे कान्हा के होंठों पे हमेशा मुस्कान रहती है। आप लोग, मैं यही दुआ करूँगी कि मेरे कान्हा का प्यार और आशीर्वाद आप लोग पे भी बना रहे। मेरे कान्हा जितना मुझे प्यार करते हैं उतना ही आप लोग को भी करें। मैं जानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप सभी देवी देवताओं के लिए कह रही हूँ या अपने कान्हा के लिए, कि आप अगर अपना भाव देंगे, अपना प्यार देंगे, तो हमारे देवी देवता सभी आप लोग हर गलती क्षमा करते हैं लोग। क्योंकि आप अपने दिल से अपनी गलती मानिए तो भगवान के आगे सारी गलती क्षमा करेंगे और आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। तो देखिए मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। उनको मैंने उनका बाल पहना दिया है और उसके बाद मैं उनका मुकुट पहनाऊंगी, क्योंकि आज गुरुवार है इसलिए पीले कपड़े और पीले मुकुट मैं उनको पहनाती हूँ। क्योंकि गुरुवार के दिन जब हम पीले पहनते हैं तो हमारे कान्हा क्यों नहीं पहनेंगे। और कान्हा का तो डेली ही स्नान कराना चाहिए। और श्रृंगार करने के बाद अपने कान्हा को ऐनक ज़रूर दिखाएं कि देखिए कि कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं और मेरे कान्हा को तो पता ही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक छोटा सा राधे राधे लिखें, कि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप राधे राधे लिखते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आप लोग पे मेरा प्यार, आशीर्वाद, मेरे कान्हा का प्यार सब बना रहेगा, मैं यही चाहती हूँ। तो देखिए मैं गौ माता को भी चंदन ही लगाती हूँ और तुलसी मैया हैं उनको भी चंदन लगाती हूँ। फिर मैं अपने कान्हा की आरती करूँगी। और आरती में आपको जो भी आता है वही गाइए, नहीं कुछ आता है तो वही मंत्र बोल दीजिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस कान्हा खुश हो जाएंगे और अच्छा भी लगता है। ये मंत्र बोलना चाहिए, जो आता है वही बोलिए, जो नहीं आता है उसके लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो देखिए हम अपने कान्हा को भोग लगाए और अब अभी हम सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। और भोग में सिर्फ कान्हा जी हैं जिनको हम तुलसी पत्ता डाल के हम भोग लगाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को हम ऐसे ही भोग लगाते हैं, क्योंकि सबको तुलसी में पता नहीं होता है। उसके बाद से हम सब उनके पास भी जल रखते हैं और कान्हा के पास भी जल रखते हैं। और हम पूजा में हुई भूल चूक के लिए अपने कान्हा से और सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करते हैं। राधे राधे।